ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे थे भक्ति शास्त्री के जो प्रथम यूनिट के जो श्लोक है, प्रथम इकाई के, वो हम देख रहे थे। और इसमें हमने कल 3 श्लोक देखे थे और ये वाला हमने लास्ट में देखा था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दुष्कृताम के हम शब्द रूप देख रहे थे। हम चर्चा किए थे कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो इसके रूप कैसे चलते हैं। इसमें मूल शब्द है दुष्कृत। तो सत्यनारायण प्रभु बताइए इसके शब्द रूप किस तरीके से चलेंगे, किसकी तरह चलेंगे जो हमने देखे हैं शब्द रूप। देखिए इसका एंडिंग किससे हो रहा है, तय से हो रहा है। मतलब ये क्या है, तकारांत है। इसका अंत किससे हो रहा है, तय से, तो तकारांत हो गया। तो तकारांत में हमने क्या देखा था, गच्छत के शब्द रूप देखे थे ना। ये जो सत्री प्रत्यय हम देखे थे, गच्छन गच्छन्ति गच्छत। तो इस तरीके से जो शब्द रूप हम देख रहे थे, तो उसमें भी गच्छत के शब्द रूप इस तरीके से चल रहे थे, है ना। तो गच्छत के आप जब गच्छन के शब्द रूप आप देखेंगे पुल्लिंग में, तो कुछ इसी तरीके से चलते हैं। देखिए ये देखिए गच्छत जाते हुए तकारांत पुल्लिंग है ना, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता, इस तरीके से। तो षष्ठी विभक्ति देखिए, गच्छतः गच्छतोः गच्छताम। तो उसमें क्या हो गया, दुष्कृताम। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि दुष्टों के विनाश के लिए, है ना। तो षष्ठी विभक्ति होगी दुष्टों के, गच्छताम दुष्कृताम। अभी आज हम नेक्स्ट श्लोक से स्टार्ट करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। देखिए बहुत ही सिंपल श्लोक है और महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये एक है। जन्म मतलब जन्म, सबको पता है। कर्म मतलब कर्म। च च अव्यय है और इसका अर्थ हमने कई बार देखा है। च मतलब क्या होता है, और, है ना, या भी, है ना? अलग, कई बार अलग भी अर्थ निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे च का अर्थ और भी निकालेंगे तो भी ठीक है। जन्म और कर्म है। मैं, है ना, मैं का अर्थ क्या है, मेरे। याद है अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द रूप, अहम के जो शब्द रूप चलते हैं, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाम अस्माभि, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने बहुत बार शब्द रूप याद किए हैं। जो ये सर्वनाम में अस्मद और युष्मद शब्द है, ये तो बार बार आते ही रहते हैं, अहम और त्वम के जो शब्द रूप है। तो इसको हमने ट्रिक से भी याद किया था। देखिए ये रहा है, अहम अस्मद के शब्द रूप किस तरीके से चलते हैं। अहम माम मया मय्यम मत मम मयि रे, है ना। इस तरीके से फर्स्ट लाइन को आप याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाता है ज्यादातर शब्द रूप में। यहाँ पे सेम ही रहता है, भ्याम और भ्याम, यहाँ पे भी ही, है ना, इस तरीके से लगा रहता है। तो देखिए मैं, यहाँ पे है मैं और यहाँ पे है मैं मतलब मेरे लिए या मेरा मेरी, इस तरीके से मम या मय्यम, ये मैं की जगह यूज होते हैं। और युष्मत शब्द आप जब देखेंगे तो उसमें क्या होता है, तवम त्वाम तव्या तुभ्यम त्वत तव तवई रे, हाँ? अहम की जगह अह की जगह आ गया त्वा, बाकी सेम ही चलते हैं। त्वा, ते, है ना। भगवत गीता के बहुत सारे श्लोकों में आपको मिलेंगे ये शब्द रूप, ते और मैं। ते मतलब तुभ्यम या त्वा, त्वा मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए। चतुर्थी विभक्ति में यूज होता है इसको। और उपपद विभक्ति हमने जब देखा था,
कुछ कुछ धातुओं के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तो उनके साथ में हमेशा ते ही आता है। नमः ते, नमस्ते, आपको नमस्कार करता हूँ, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इस तरीके से तो ये सर्वनाम शब्द उपयोग में आने वाले हैं। और बाकी हमने देखे थे तो इदम शब्द रूप है, एतत् शब्द रूप है, सर्व शब्द रूप है, ये सब एक ही तरीके से चलते हैं। कह शब्द रूप है, यह शब्द रूप है, सह कह यह, सबके एक ही तरीके से चलते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो ये याद होना चाहिए, काम आएगा देखना आज भी। कस्य कयो है कैसाम, कस्या कयो है कासाम स्त्रीलिंग में, इस तरीके से ये भी आएगा। सह के जो शब्द रूप चलते हैं वह का, तेसाम, तस्मिन, तयः तेसु, तस्य मतलब उसका, तस्मै, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तत् के शब्द रूप है। यत ये यानी, तत् ते तानी, यत मतलब जो, ये तत् मतलब वह, नपुंसकलिंग में यूज होता है। ये भी शब्द उपयोग में आएगा। सबके एक ही तरीके से सब रूप चलते हैं, एक भी यदि आपने याद कर लिए तो सबके याद हो जाएंगे। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम योगिनाम अपि सर्वेषाम मत गतेरंतरात्मना, सर्वेषाम मतलब देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सभी में। जब हम उपपद विभक्ति देख रहे थे तो आपको याद होगा तो षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का उपयोग किसमें होता है, किसी समूह में श्रेष्ठ का बोध करवाने के लिए उपयोग होता है। देखिए देखिए, सोहन वीरों में महावीर है। हम तो वीरा नाम षष्ठी भक्ति बहुवचन भी आता है या सप्तमी भक्ति बहुवचन भी लगा सकते हैं। अधिकरण में पेपर काकी के वीरा नाम महावीर अस्ति, तो इस तरीके से योगी नाम अपि सर्वेशम, योगी नाम वीरा नाम एक ही है, षष्ठी भक्ति बहुवचन है, वीरा नाम योगी नाम। मुनि नाम, कवि नाम, है ना, गुरु नाम, षष्ठी भक्ति बहुवचन में नाम नाम ऐसे आगे लग जाते हैं। तो हम मुख्य श्लोक पे आते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं मतलब मेरा, मेरा या मेरे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग आपसे ऐसे बहस करते हैं ना, अरे देखिए भगवान का भी जन्म हुआ, भगवान भी मरे, वो एक साधारण पुरुष थे। अरे वो महापुरुष मान लीजिए, वो थोड़े ना कोई, है ना, ईश्वर नहीं है वो, है ना, भगवान है, बोले ऐसे बोल देते हैं। बोले परिवार के लिए परिवार का मुखिया भी बोले भगवान है, उसी लिए इसी तरह भगवान, भगवान श्री कृष्ण भी भगवान है, वो ईश्वर नहीं है, वो महापुरुष बोल सकते हैं उनको, है ना, ईश्वर नहीं है। तो इस तरीके की मायावाद दर्शन रहता है। और बोले भगवान को, है ना, जो शिकारी ने जो तीर मारा था उस तरीके से टिटनेस हो गया था उनको और मर गए थे। तो इस तरीके से जब बोलते हैं भगवान के जन्म और कर्म को जब समझ नहीं पाते हैं, भगवान की, है ना, रासलीला को नहीं समझ पाते हैं, या फिर भगवान की, भगवान रामचंद्र हो, है ना, उन्होंने धोबी को क्यों मार दिया, उन्होंने छिप के बाली को क्यों बाण मारा, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, है ना। क्यों, भौतिक दृष्टिकोण का उपयोग करके हम उनको ऐसे जज करते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं, ये दिव्य है, आपकी भौतिक धारणा के परे है। बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं। एवं, एवं कल भी देखा था हमने, ये अव्यय है, बार बार आता रहता है। एवं का अर्थ होता है इस प्रकार। यह शब्द रूप हम कई बार देख चुके हैं, ये तो मुख्य शब्द ही है। यह मतलब जो। व्यक्ति, व्यक्ति शब्द हमने कल देखा था, लट लकार प्रथमा व्यक्ति, सॉरी, प्रथम पुरुष एक वचन, विद धातु, जो मूल शब्द है उसमें विद, विद मतलब जानना, तो व्यक्ति मतलब जानता है। तत्वतः, तत्व से, ना वास्तविकता से या वास्तविकता में, कौन सा प्रत्यय है तत्वतः में, बताइए सत्यनारायण प्रभु। ग्रामात और ग्रामतः, याद है, दोनों का एक ही उपयोग था। ग्रामात मतलब पंचमी होती है वचन, गांव से, या उसकी तरह, उसकी जगह तसिल प्रत्यय हम लगा सकते हैं, ग्राम तह, गांव से। उसी तरह तत्वतः, तत्व से या वास्तविकता में,
जन्म और कर्म मेरे दिव्य है, इस प्रकार जो व्यक्ति, है ना, ये ऐसे यो क्यों हो गया बताइए? कौन सी संधि हुई? विसर्ग का हो गया ओ। विसर्ग संधि के तीन ही प्रकार है मुख्यतः, सत्व, रुत्व और उत्व। सत्व, उत्व, सत्व में विसर्ग का स हो जाता है, उत्व में विसर्ग का उ हो जाता है, फिर ए प्लस उ मिलके ओ हो जाता है। जैसे यह में विसर्ग का उ हो गया और यह प्लस उ मिलके ओ हो जाता है। ओ कैसे बनता है हम सबको पता है, गुण संधि में भी हमने पढ़ा है और बाकी मुख्यतः सबको पता है, ए प्लस उ मिलके ओ बनता ओ, है। तो यह प्लस उ मिलके यो हो गया, इस तरीके से। तो जन्म और कर्म मेरे दिव्य है, इस प्रकार जो व्यक्ति तत्व से ये जानता है। ठीक है, एक एक शब्द हमने देख लिया। मैं, अस्मत् का शब्द रूप यह है, मतलब जो, ये सबको पता है। उत्व विसर्ग संधि हो गई। और रुत्व मुख्यतः तीन ही है, विसर्ग का क्या हो जाता है इसमें? र हो जाता है। नि है धन, जैसे नि है प्लस धन, जिसके पास धन नहीं है तो निर्धन या निरुपसर्ग भी होता है इसमें। इस तरीके से रुत्व विसर्ग संधि हो जाते हैं। ये उत्व हो गया। सत्व है नमः प्लस कार, नमस्कार, आपको नमस्कार करता हूँ, सत्व विसर्ग संधि हो गई। तो मुख्य तीन ही संधि है, तीनों के नियम याद कर लो तो हो जाता है ना। ये कब होती है उत्व विसर्ग संधि? तो विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में यह लव या तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो वर्ग का। नेक्स्ट, त्यक्त्वा। त्यक्त्वा का क्या अर्थ है? त्याग देख ली, कर, त्याग कर। कौन सा प्रत्यय, कौन सी धातु? कतवा, तेज, तेज मूल धातु और कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय हमने कई बार देखा है, पठित्वा पढ़कर, खादित्वा खाकर, हसित्वा हंसकर, त्यक्त्वा ना। जो त्वा प्रत्यय इसमें जुड़ता है तो ये जय का क हो जाता है, जय क में बदल जाता है। तो त्यक्त्वा, है ना, तेज प्लस कत्वा प्रत्यय, त्यक्त्वा छोड़कर, त्याग कर, है ना। त्यक्त्वा शब्द कई बार आता है भगवत गीता के कई श्लोकों में आता है ना। भगवान बोलते हैं कि त्यक्त्वा, यह शरीर छोड़कर पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आता है ना। त्यक्त्वा देहम, छोड़कर, त्याग कर, देह मतलब देह को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, देहम। पुनर्जन्म, उसका पुनः जन्म नहीं होता। देखिए यहाँ विसर्ग का र हो गया है। ये ऋतु विसर्ग का अपवाद है ना, विसर्ग के पहले र भी नहीं है, मतलब ए भी ए आपको छोड़ के कोई दूसरा होना चाहिए, फिर भी कुछ कुछ ये अपवाद होते हैं। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म हो गया ऋतु विसर्ग संधि। न एति, एति का क्या अर्थ होता है? एति न मतलब नहीं, सबको पता है, अव्यय है, अव्यय है न। और न का अर्थ होता है नहीं या कभी नहीं। एति, एति का क्या अर्थ होता है? आता है या प्राप्त करता है। एति में जो मूल धातु है वो क्या है? ई है। और ई का अर्थ क्या होता है? आना। तो इसके शब्द रूप चलते हैं इस तरीके से, एति, एतः, यंती। जैसे पढ़ते पढ़ता पठंती चलता है, वैसे ही एति एतः यंती। एति मतलब प्राप्त करता है या आता है ना। तो देह को त्याग कर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है, न एति। फिर क्या होता है? माम एति। माम मतलब अहम माम मया मयम मत मम मयिरे, अभी हमने देखा स्मृत शब्द। माम मतलब मुझको या मेरे पास, मुझको। एति मतलब फिर से एति आ गया, माम एति, न एति माम एति, मेरे को प्राप्त करता है। सह मतलब वह, अर्जुन मतलब हे अर्जुन। जैसे राम का संबोधन क्या होता है? हे राम, हे रामो, हे रामः। तो हे अर्जुन, वह इस देह को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है ना। माम एति, ये क्या करता है वो? मेरे को प्राप्त करता है। सह अर्जुन, हे अर्जुन, वह देह को त्याग कर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है, बल्कि मेरे पास आता है, मेरे को आता है। माम एति। नेति में कौन सी संधि है बताइए? न प्लस एति क्या हो गया? नेति। प्रभु जी गुण स्वर संधि है।
यस, करेक्ट करेक्ट माता जी। ये है गुण संधि नहीं है, ये वृद्धि संधि है ना। वृद्धि संधि। हाँ, क्योंकि इसमें देखिए डबल मात्रा आपको जहां भी दिख जाती है वहां पे वृद्धि संधि होती है। जब हम संधि देख रहे थे, एक बार आपको दिखा देता हूँ। स्वर संधि का ही प्रकार है, तो स्टार्टिंग में हम देखे थे ये सब। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। स्वर संधि में देखिए दीर्घ संधि है पहली। दीर्घ संधि में क्या होता है, ए आ मिलके क्या आ बन जाता है। ई या पहले ई हो या बाद में ई हो, छोटी या बड़ी से फर्क नहीं पड़ता, तो बड़ी ई हो जाती है। ऊ प्लस ऊ मिलके ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ। री प्लस री मिलके बड़ी री हो जाती है ना। पुस्तक प्लस आले, देवाशीष, दैत्य, हरि, चापी, है ना, गिरिंदर, कपीस, महिष, सूक्ति, ये सूक्ति शब्द भी बहुत आता है। भानुदेव, पितृणम, इस तरीके से ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए या आ के बाद में ई या ई आते हैं तो ए हो जाता है। वास्तव में जो ए है वो बनता भी कैसे है, ऐसे ही बनता है ना। ए प्लस ई मिलके तो ए बनता है। इसका जब हम देखते हैं मूल स्वर, जब सबसे पहली क्लास में हमने देखा था वर्ण विचार में, तो वर्ण बनता ही ऐसा है मूल स्वर में, है ना। मूल स्वर में ए ई उ री, ये चार ही होते हैं, उन्हीं से बाकी स्वर बनते हैं। तो बाकी स्वर कैसे बनते हैं, ए कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है। ए प्लस ई मिलके ए बन जाते हैं। उ प्लस इंद्र, उपेंद्र, देवेंद्र, गणेश, महेश, सुरेश, सब देख लीजिए। सुरेश, नरेश, महेश, गणेश, देवेंद्र, उपेंद्र, ऐसे ही बने देखिए। लतेव, गंगेती, इस तरीके से। और ए या आ के बाद में उ या उ आता है तो उसका ओ हो जाता है। ये हो गई गुण संधि। ये ओ शब्द, ओ जो स्वर है वो बनता भी ऐसा ही है, मूल स्वर इनसे मिलके बनता है। भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय, ए प्लस ओ मिलके ओ हो गया भाग्योदय। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य का उदय होना सूर्योदय हो गया। नरोत्तम, हितोपदेश, हितोपदेश के भी हम श्लोक याद करेंगे, देखेंगे कुछ श्लोक। गंगोर्मी, इस तरीके से सारे शब्द बनते हैं। ए आ प्लस री री मिलके आर हो जाता है। कल हमने देखा था राजर्षि, देवर्षि, ये सब। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए या आ प्लस ए। अच्छा सॉरी। तो हम देख रहे थे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, ए या ए आ के बाद में ए या ए ही आता है तो बड़े ए की मात्रा हो जाती है। वृद्धि संधि की पहचान क्या है, सीधी सी पहचान है, यहाँ पे बड़ी मात्रा आपको दिखे ए या ओ करके। एक एकम तबे ना तबे, तमेव माता च पिता तमेव, नहीं उसमें तो नहीं होगा वृद्धि संधि। तो ममेव, ममेव वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन। भगवान बोलते मेरे ही ये सब जीव है, मेरे ही अंश है। ममेव, मम प्लस ए, मेरे ही। तो इस तरीके से वृद्धि संधि का नियम है ना। और ए के बाद में ओ आता तो ओ हो जाता है। ममोस्ति, नवोस्ति। फिर उसके बाद में यण संधि, हम पूरा संधि अब दोबारा नहीं देखेंगे, हम एक बार पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए डबल मात्रा दिख रही है तो ये वृद्धि संधि हो गई। न प्लस एति नहीं प्राप्त करता है। सह अर्जुन मतलब यहाँ पे कौन सी संधि है, कई बार आता है, तो हजारों बार हर एक श्लोक में ये वाली संधि मिलती है। पहले उत्वय और उसके बाद में पूर्व रूप हो जाता है। ये ऐसा जो दिखता है ये क्या है, इसको अवग्रह बोलते हैं। अवग्रह, जो ए होता है उससे ये बनता है। स का सो हो गया, पहले उत्वय विसर्ग संधि, फिर ये इसका अवग्रह हो गया, तो सो अर्जुना, सह अर्जुन। तो इसको आप याद करना है खाली, एक एक शब्द का अर्थ हमने देख लिया। अब खाली इसको गाना है आपको, है ना। एक एक शब्द को समझ के हमने समझ लिया, है ना, समझ के समझ लिया। तो अब इसको दो तीन बार गाएंगे तो याद हो जाएगा। इसका अन्वय करके पहले हिंदी में याद कर लो कि भगवान बोले मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो व्यक्ति तत्व से, वास्तविकता से जानता है तो क्या होता है, देह को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है।
बल्कि क्या करता है, माम एति, मेरे पास आता है। सह मतलब वह। भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, इसका अन्वय करेंगे तो ये पहले आएगा, है ना, यह जो व्यक्ति जन्म और कर्म, जो जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह, है ना, सह मतलब वह देह देह को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि मेरे को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस तरीके से भगवान संबोधित कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कि जिस व्यक्ति ने जान लिया कि मैंने मेरे जन्म और कर्म दिव्य है वास्तविकता में, तो वास्तव में इस शरीर को छोड़ के दोबारा भौतिक जगत में आएगा नहीं, वो आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। डिसाइपल कोर्स होता है, कुछ भी होता है, गुरु की महिमा के बारे में बताना होता है ना। तो ये वाला श्लोक ही उद्धृत कोट किया जाता है, जहाँ पे भी देखेंगे हम मुख्यतः। क्यों? भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए। खुद सांदीपनी मुनि के आश्रम में आके यहाँ पे उज्जैन में, अवंती नगरी में उन्होंने अध्ययन किया। तो बता रहे हैं कि गुरु के पास जाना कैसे चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, एक एक शब्द की, है ना, इसमें महत्ता है। तो देखते हैं हम। तत्विधि, तत् का अर्थ क्या होता है बताइए? कई बार देख चुके हैं हम। तत्ते तानी सर्वनाम शब्द रूप हम जब देख रहे थे, है ना, जो सह शब्द रूप जो चलता है, तत् शब्द रूप इसी तरीके से चलता है। देखिए जो यत शब्द रूप जो चलता है, यत ये यानी, वैसे तत् शब्द रूप ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग रूप है ये, यत ये यानी। वैसे ही अब देखेंगे तो तत् शब्द रूप है इस तरीके से, तत्ते तानी। यह कह सह सबके एक ही तरीके से चलते हैं। देखिए ये रहे तत्, तत् शब्द रूप। सह तो ते पुल्लिंग में इस तरीके से चलते हैं, स्त्रीलिंग में चलते हैं सा ते ताहा, और नपुंसकलिंग में चलते हैं तत् ते तानी। तो तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो तत् मतलब वह या उसको, उस ज्ञान को। तो ये पहले वाले श्लोक में बता चुके हैं, किस ज्ञान को? विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को। तत् मतलब उसको, या वह, या वह क्या, वह ज्ञान, वह ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को। विधि, विधि शब्द जो का हम देख रहे थे, विद धातु, विद मतलब जानना, उसी से क्या आता है विधि शब्द, जानने का प्रयास करो। जो लोट लकार हमने देखा था ना, पढ़तु पढ़ताम पठंतु पठ पढ़तम पठत। पठ मतलब तुम पढ़ाई करो, है ना, तुम पठ, इस तरीके से। क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु, क्रीड तुम खेलो, तुम क्रीड। वैसे ही तुम विधि, है ना, तत्विधि उसको जानने का प्रयास करो। भगवान बोल रहे हैं किसको? अर्जुन को। तत्विधि उसको जानने का प्रयास करो, है ना? विधि, विधि शब्द कहाँ से है? विद धातु से है। विद का मतलब होता है जानना, विद्वान, है ना, वेति, और विदुह, विद, वेद, माम तो वेद में क्वेश्चन, है ना। जन्म क्रम से मेदि एवं यो वेति, जो जानता है, वेति, है ना, विदुहु, ये कल परसों हम देखे थे। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? सब मूल धातु है विद। विद मतलब होता है जानना, विद से क्या है? विधि, विधि मतलब जानने का प्रयास करो। मेरे को लग रहा है क्लास थोड़ी ऐसे हो रही है कि केवल मैं बोल रहा हूँ, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इतना इंदुलेखा माता जी नहीं है। सत्यनारायण प्रभु है, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं रेडी रहिए। तो तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन कौन सी भक्ति है बताइए सत्यनारायण प्रभु? कौन सी भक्ति, कौन सा वचन? प्रणिपातेन, रामेण, बालकेन, राम रामम रामेण रामाय, रामेण, प्रणिपातेन, कौन सी भक्ति, कौन सा वचन बताइए?
ठीक है, देख के बताइए अगर ज्यादा हो रहा है व्याकरण है। देखिए बालक, तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या है? बालकेन। तो इधर क्या है? परिपातेन, परिप्रश्नेन, सब में क्या है? तृतीय व्यक्ति एक वचन। तृतीय विभक्ति। यस। सेवया में क्या है? सेवया में मूल शब्द क्या है? सेवा है। सेव। सेवा है, तो सेव। सेवा से क्या हो गया? सेवया। तो सेवा के शब्द रूप कैसे चलेंगे? राम की तरह कि रमा की तरह चलेंगे? आ, लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है ना, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो रमा की तरह, बालिका की तरह शब्द रूप चलेंगे। तो देखिए, जो स्त्रीलिंग में आप देखें, लता, लता के शब्द रूप देखें, तो बताइए उसमें सेवया, सेवया की तरह शब्द कहाँ है इसमें? सेवा से हो गया सेवया। तो आकारांत स्त्रीलिंग, लता की जगह क्या होना चाहिए? लतया। तो लतया शब्द का है इसमें? तृतीय विभक्ति एक वचन। तृतीय व्यक्ति वचन, मतलब लता के द्वारा। सेवया मतलब सेवा के द्वारा ना? तो उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो। कैसे? ऐसे नहीं लिखा इसमें एक्चुअली, इसमें इसका करेंगे उपसर्ग और मूल धातु को अलग करेंगे तो ऐसे आएगा, प्र प्लस निपात। तो नी का हो गया अणु, एक हमने नियम देखा था संधि में, तो नी का न वो न में बदल जाता है इस तरीके से, इस रय के कारण। तो प्रकृष्ट रूपेण प्र का प्रयोग, प्र उपसर्ग का प्रयोग कब हम करते हैं? किसी का प्रभाव बढ़ाने के लिए, प्रकृष्ट रूपेण, इस तरीके से। तो प्रकृष्ट रूपेण निपात, है ना? तो गुरु के पास जाकर अच्छे से झुक कर निपात है। तो उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो प्रकृष्ट रूपेण निपात होके, है ना, या फिर गुरु के पास जाकर। परिप्रश्नेन, देख लिया तृतीय व्यक्ति एक वचन है। प्रश्नेन मतलब प्रश्न के, प्रश्न के द्वारा या प्रश्न से। परि उपसर्ग क्यों लगाया इसमें? परिप्रश्नेन क्यों लिखा है? भगवान जब बोले तो सीधा ऐसे भी बोल सकते थे ना, तद विधि निपाते न प्रश्नेन सेवया। इसके आगे पर उपसर्ग क्यों लगाया? इसके आगे परि उपसर्ग क्यों लगाया? परि का अर्थ क्या होता है? परि उपसर्ग का अर्थ? कोई शब्द बताइए जिसके आगे परि उपसर्ग लगाओ, कोई भी शब्द। परिणाम। परिणाम, ठीक है, और कोई? परिहार। परिहार, परिपूर्ण। परिणाम, परिमाण, है ना? परि प्लस आवरण क्या होता है? परि प्लस आवरण में पर्यावरण। क्या था? पर्यावरण। कौन सी संधि? यण संधि। ई का ये हो गया पर्यावरण। तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट का अर्थ क्या है? चारों ओर का वातावरण, है ना? परि प्लस आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर या उससे संबंधित, उसको सेंटर में रखें, आवरण। तो आवरण, चारों ओर का आवरण ही क्या है? पर्यावरण है। तो परिप्रश्न मतलब चारों ओर के प्रश्न। चारों ओर के मतलब किसके चारों ओर के प्रश्न? उसके, तत्, उसके मतलब आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता से संबंधित प्रश्नों के द्वारा गुरु की सेवा करनी चाहिए, है ना? है ना? प्रश्नों के द्वारा सेवा या प्रश्न पूछने चाहिए और सेवा करनी चाहिए और गुरु के पास जाना चाहिए विनम्रता पूर्वक, प्रणिपाते ना, विनम्रता से, प्रकृष्ट रूपेण निपात होके, और परिप्रश्न करना चाहिए। ऐसा नहीं प्रश्न करना चाहिए, है ना, कि महाराज मेरे तो, है ना, बहुत सारी समस्याएं हैं घर में, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। गुरुजी पहले ही घर बार छोड़ के आए इतने, सारी परेशानी जाके बता दो, ये करो, ये करो, है ना, सारे घर का सारे समस्याओं का समाधान आपको ही करना है, इसलिए आपको हम गुरु बनाए हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं। मेरी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, इससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, परिप्रश्न करना चाहिए, प्रश्न नहीं। वो भी पूछ सकते हैं यदि कोई, मान लीजिए भौतिक जीवन की कोई ऐसी समस्या है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित कर रही है, तो
ऑब्वियसली वो भौतिक पर्सन नहीं है, वो आध्यात्मिक पर्सन ही है, क्योंकि उससे हमारी आध्यात्मिक जीवन प्रभावित हो रहा है ना। फिर भी भगवान बोल रहे हैं परिप्रश्न, हमको विशेष रूप से उसके अराउंड ही क्वेश्चन पूछने चाहिए, आध्यात्मिकता से संबंधित ही। ये मेरी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है। ज्यादातर भक्त आते हैं, कोई नहीं पूछता कि है ना मेरी अच्छे से माला कैसे हो, है ना भक्ति में मन कैसे लगे, अनर्थों से निवृत्ति कैसे हो, है ना सब कुछ ना। ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाते हैं तो भी यही प्रश्न रहते हैं, है कि नहीं। मंदिर में प्रसाद अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता से संबंधित प्रश्न कम ही रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं तद्विति प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उसको जानने का प्रयास कीजिए। कैसे? प्रकृष्ट रूप में निपात होके परिप्रश्न करके और सेवा के द्वारा। तो फिर क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसमें भी देखिए उप लगा दिया भगवान ने आगे, है ना। उपदेक्षन्ति, ऊपर उपसर्ग का उपयोग कब करते हैं हम? उपसर्ग से बने हुए कोई शब्द बताइए। उपकार, उपकार और उपहार, उपहार और उपदेश, उपदेश, उपवास ना, उपवास, उपनिषद, उपवास, उपनिषद। उपकार तो होता है पास में, अलग अलग अर्थ भी निकलता है ना। एक ही जो उपसर्ग है उसका जरूरी नहीं एक ही अर्थ हो, अलग अलग अर्थों में भी उपयोग होते हैं। लेकिन उप का ज्यादातर अर्थ क्या होता है? पास में। जैसे उपवास, उपवास का क्या अर्थ है? फास्टिंग करना, कुछ खाना पीना नहीं। उपवास मतलब भगवान के पास में वास करना। वास मतलब रहना, उप मतलब पास में, भगवान के पास में रहना। खाना खाना क्यों नहीं खाना, तो फास्टिंग क्यों करनी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भजन कर सके, ये उपवास का लक्ष्य है, न कि है ना भूखे रहना। बोले उससे हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है वो साइड इफेक्ट है, लेकिन उपकार होता है पास में। तो उपवास, पास में वास करना। उपदेक्षन्ति, तो उनको जब गुरु के पास में जाओगे, प्रणिपात करोगे, परिप्रश्न करोगे, सेवा करेंगे, तो क्या होगा? उपदेक्षन्ति, वो आपको पास में बिठाकर क्या करेंगे? आपको दीक्षा देंगे, ज्ञान देंगे वो। ते मतलब तुमको, जैसे हमने देखा था ना मैं, पहले वाले श्लोक में जो मैं शब्द आया था, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, जो ये मैं था, वैसे ही क्या है? ये ते शब्द है। अस्मद और युष्मद शब्द हम जब देख रहे थे, तो हम के जब शब्द रूप देखते हैं तो चतुर्थी भक्ति और षष्ठी भक्ति में ये ते शब्द ते आ जाता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम मतलब, तो हम विस्मत शब्द मतलब तुमको या तुम्हें, तुम्हें क्या करेंगे? वो जो जो गुरु है वो क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती है ना, सेवते सेवते सेवंते, पढ़ते पढ़ता पढ़ंती, अंति आ रहा है ना। तो जो गुरु है वो क्या करेंगे? ज्ञान तुमको देंगे, है ना, उस ज्ञान से तुमको दीक्षित करेंगे। क्यों? किस किस प्रकार के गुरु के पास में जाना चाहिए? देखिए पहले वाले में बता दिया शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए ना, शिष्य को गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। देखिए प्रणिपात हो जाइए, परिप्रश्न कीजिए और सेवा कीजिए। तो क्या करेंगे? गुरु आपको ज्ञान देंगे। क्यों? कैसे गुरु? गुरु की क्या योग्यता होती है? गुरु क्या है? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु क्या है? ज्ञानिनः है, और क्या है? तत्वदर्शिनः है, तत्वदर्शी है। अब देखिए हम देखते हैं कौन सी संधि है यहाँ पे। ज्ञानिनः के बाद में तत्वदर्शी आया, तो विसर्ग का क्या हो गया यहाँ पे? स, स हो गया। तो कौन सी संधि? तत्व, सत्व विसर्ग संधि। वो कब होती है? सत्व विसर्ग संधि का नियम क्या है? वो कब होती है? यहाँ पे क्यों हुई? विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण दिख जाए आपको, तो पक्का सत्व विसर्ग संधि उस पर चिपका दो, विसर्ग का स हो जाएगा, है ना। तो ज्ञानी विसर्ग के पहले, पहले से फर्क ही नहीं पड़ता, विसर्ग के पहले ए हो, आ हो, ई हो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण मतलब कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है या पैफ है हो, तो क्या होगा? विसर्ग का स हो जाएगा। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना।
अब ज्ञानी न शब्द रूप कैसे चलते हैं? ज्ञानी न में मूल शब्द क्या है? ज्ञानी, ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ क्या होता है? विद्वान, विद्वान, जिसके पास ज्ञान हो। कौन सा प्रत्यय है इसमें ज्ञानी में? ज्ञान में क्या जुड़ा है तो ज्ञानी बना? ई जुड़ा है ना। अब ई धातु में भी जुड़ता है। धातु में जुड़ता है तो कौन सा प्रत्यय होता है? उसको कौन सा प्रत्यय बोलते हैं? अणिनी ऋणी, प्रत्यय। और जब है ना, प्रत्यय कितने प्रकार के थे? कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय, 3 प्रकार के देखे थे ना। कृत मतलब जो क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं, मतलब धातु के अंत में जुड़ते हैं। तदित प्रत्यय मतलब तत्हित, उसके हित के लिए, मतलब शब्दों के जो अंत में जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तदित प्रत्यय। उसमें कौन सा प्रत्यय था? इन्हीं प्रत्यय था, उसमें भी ई जुड़ता है। तो ये क्या है? ज्ञान। ज्ञान शब्द है, क्रिया नहीं, धातु नहीं है। तो ये कौन सा? इन्हीं प्रत्यय हो गया। जिसके पास में ज्ञान है वो क्या है? वो ज्ञानी है। ज्ञानी के शब्द रूप किस तरीके से चलते हैं? ज्ञानी, ज्ञानिनौ, ज्ञानिनः। उसी तरीके से जिसने दर्शन किया है वो क्या हो गया? दर्शी। सेम ही है। दर्शी, दर्शिनौ, और क्या हो जाएगा? दर्शिनः। ये क्या बहुवचन है ना? वो आपको देंगे। पढ़ती पढ़ता पठंती उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, वो लोग आपको ज्ञान देंगे। वो कौन? जो ज्ञानी है और तत्व का जो दर्शन किए हैं। दोनों बहुवचन है, इसलिए बहुवचन की क्रिया है। कर्ता भी बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, है ना। तो ज्ञानिनः, दर्शिनः, इस तरीके से होगा। तो इसको खाली याद करना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो एक एक शब्द का अर्थ हमने देख लिया। उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो प्रणिपात होके, परिप्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा। जो जो ज्ञानी है और तत्वदर्शी है वह आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, इस तरीके से। शिष्य की योग्यता, फिर गुरु की योग्यता क्या है? ज्ञानी है और तत्वदर्शी। तो उसको 2-3 बार आप गाएंगे, याद हो जाएगा आपको। अर्थ आपको समझ में आ ही गया। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया